सतगुरुवता सौ वार सदके सदके लख वार सदके सदके निर्धन जो धन तू आही निर्बल जो बल तू आही निर्धन जो धन तू आही निर्बल जो बल तू आही औखिय में डींदा साईं औखिय में डींदा साईं आधार सदके सदके आधार सदके सदके वञा पंहिंजे सतगुरुवता वञा पंहिंजे सतगुरुवता सौ वार सदके सदके लख वार सदके सदके वञा पंहिंजे सतगुरुवता वञा पंहिंजे सतगुरुवता छॾ आसरा जगत जा वठ ओट सतगुरुअ जी छॾ आसरा जगत जा वठ ओट सतगुरुअ जी मूं प्रेमीअ खे डींदा पंहिंजो मूं प्रेमीअ में डींदा पंहिंजो दीदार सदके सदके दीदार सदके सदके वञा पंहिंजे सतगुरुवता वञा पंहिंजे सतगुरुवता सौ वार सदके सदके लख वार सदके सदके वञा पंहिंजे सतगुरुवता। अलग नहीं, दूसरा नहीं है। जिसके दिल में प्यार है उसके दिल में ज्ञान है। वो मुड़ जाता है, अपनी नहीं चलाता है। मैं को माना ही तो ज्ञान है। तो प्रेम में भी आप विसर्जन होता है, ज्ञान में भी आप विसर्जन होता है। आप विसर्जन करना है, मैं को मारना है। मैं को मारो, देखो कितना मजा आएगा। इस मैं को खत्म करो, इस मैं को न रखो। ये मैं ही तेरी दुश्मन है और कोई तेरा दुश्मन नहीं। ये तेरा मन ही दुश्मन है, इसको खत्म करो। हाँ, अलौकिक जन्म है, अलौकिक कर्म है। अलौकिक का लौकिक से तुलना नहीं कर सकते हैं। हाँ, मैं अपनी एक्सरसाइज कर रही हूँ, तालाब बना रही हूँ, हाथ चला रही हूँ। क्या है? एक्सरसाइज हो रही है। अपने आप को खुश कर रही हूँ, अपने आप को प्रपत कर रही हूँ। सेरते सवा सेर प्यो ही दवा। मेरे को लगता है ये कभी कभी ऐसा बोलती है। ऐसे बहुत ऐसे लड़कियों में तो खास करके ऐसा होता है, आई हुई आर समथिंग। पर वो एक लड़की बहुत ऐसे वो पोछा लगाती थी। मेरे को लगता था क्या है, मिट्टी से ज़मीन को घिस रही है। उसको तो पूरा साफ नहीं किया है, मिट्टी से घिस रही है। उसने दूसरे का देखा, मैं फिर छोड़ देती हूँ, उनकी गतमत वो ही जाने। मेरा जो हिस्सा है उसका मैं करेगी। तो एकदम दूसरे का काम उसको अच्छा नहीं लगा। फिर भगवान कर्म दिखने में आता है। कौन सा कम दूसरा जब कोई काम करता है, मेरे को लगता है ये अच्छा नहीं करती है, तो मेरे को लगता है मन में मैंने बोला मेरे को तेरा अच्छा नहीं लगता है, ऐसे भी बोल दिया। तो सेलते सवा सेल क्यों दवा। तुम किस बात में अपने को ऊंचा नीचा मानते हो, किस बात में बड़ा मानते हो, किस बात का इनकार करते हो। यू आर समथिंग, किस बात में समथिंग हो। दुनियावी गालुन का सेरते सवा सेल हुआ है। हम तो काम वाली बाई से भी कभी सीखते हैं कि इसने मेरे से बेटर काम किया है, बेटर बात की है। सीखते रहो, सीखते रहो। जैसे तेरे को ऐसे आ गया, मैं कुछ जानता हूँ, सीखने की खिड़की बंद हो गई, अहंकार आ गया। अभी आगे करेगा क्या। अहंकार से तो रोना ही पड़ेगा, अहंकार से तो प्रेम से वंचित हो जाएगा। अहंकार है तो प्यार नहीं है, याद रखना। थोड़ा भी अहंकार है तो प्यार नहीं है।
हाँ, क्या चाहिए तेरे को? और कुछ चाहिए? किसकी मिल्कियत चाहिए? हाँ, किसी का सुख छीन के तो उसको अपना बनाना चाहती है। चाहती क्या है? जो समझे वैराग नहीं है। वैराग ये थोड़ी है कि ऐसे कि जरूरत कपड़े पहनना या खाना छोड़ देना। दूसरे को सुख देखकर तू, पहले मैंने तेरे को बताया है बहुत बार, तेरे को दुख होता है जब तू दूसरे का सुख देखता है। मुसीबत ही दूसरे का सुखी होना। जैसे ही दूसरे को सुखी देखा तू दुखी हो गया। और जिज्ञासु का धर्म है करुणा मुदिता। दूसरे को सुखी देखकर तू सुखी हो, खुश हो जा, तो निराकार तेरे को खुश करेगा। याद रखना, दूसरा खुश है तो इसमें खुश हो जा। मैंने तेरे को रोज रोज बताया है, ये ऐसा मनुष्य का एक नीच स्वभाव है। भाई भाई को सहन नहीं करता है, बहन बहन को सहन नहीं करती है, माँ बेटी को नहीं करती है, बेटी माँ को नहीं करती है। किसी की माँ अपनी बहू से बन के बैठे, देखो माँ को देख के जलेगी, अरे कैसी मेरी माँ है, बहुओं के साथ फिट बैठी है, मेरे से बात भी नहीं करती पूरी, उससे हंसती है, खेलती है, कूदती है, मेरे से बात पूरी फोन पर नहीं करती है। पहले कैसे करती थी? पहले चार चाई चुगली तेरे को बताती थी बहू की, तू समझती थी मेरी माँ मेरे से प्यार करती है। अभी बताना उसने छोड़ दिया, अभी वो बहू से फिट हो गई तो बेटी जल गई। अगर बेटी अपने परिवार से फिट हो गई तो माँ जल गई। अभी बात भी नहीं करती है, कितने मैसेजेस भेजते हैं, आती ही नहीं है। क्या है? सब अपने स्वार्थ के लिए। दुखी थी तो आती थी मेरे पास, अभी सुखी हो गई है तो नहीं आती है। जलन नहीं है, ये जलन है ना। कौन किसको प्यार करता है? जैसे ही दूसरे को तूने सुखी देखा, दुखी हो गया। हम देखते हैं कभी एक बेटा माई का शादी किया है, आदमी औरत ठीक रहते हैं, दूसरे बेटे ने शादी किया, वो अपनी औरत से थोड़ा घूमता है, फिरता है, खाता है, पीता है, वो जल गई पहले वाली, उसका सुख देखा ना। तभी हमारे भगवान ने फार्मूला बनाई, पड़ोसी का सुख देखकर तू दुखी होगा। पड़ोसी दुखी है तो तू सुखी है, पड़ोसी सुखी है तो तू दुखी है। ये कैसा मन का कुत्ते का स्वभाव है? कुत्ते का स्वभाव है ना। तेरे पास जो है उसे तू प्रपत रहो ना, दूसरे का सुख देख के अपना थोड़ा मजा भी तू किरकिरा क्यों करता है? रोज उसका आदमी आता है, वो उसको कोसती है, देख तेरा भाई कैसे चलता है, तू ऐसे नहीं चलता है। उसका भाई बहुत मोह करता है, फिर कभी बहुत द्वेष भी करेगा, उस टाइम बोले ये द्वेष करता है, अभी तू ऐसा चल नहीं। जब ज्यादा राग करता है तो आदमी को सारा दिन किटकिट करेगी। वो कैसे उसको घुमाता फिराता है, वो कैसे उसके लिए चीजें लेके आता है, तू मेरे लिए कुछ नहीं लेके आता है, तू कैसा है? देवरानी को देख के जल गई, ये क्या है? तेरे पास नहीं है तो नहीं है, दूसरा खाता है तो खाने दो ना। डॉग इन मेंजर, ये मनुष्य का स्वभाव है। वो कुत्ता है, घास के ऊपर बैठ गया, गाय खाने आई तो उसको बौ बौ करके निकाल दिया, नहीं सहन हुआ। खुद घास नहीं खा सकता है, गाय को भी नहीं खाने देता है। पर हम जिज्ञासु बने तो यह लक्षण ठीक नहीं है। दूसरे को सुखी देख करके, खुश देख करके तुम बोलो मैं यहाँ खुश हूँ। मैं बोलती हूँ बहन किसी की खुश है तो भी वो खुश नहीं है, बहन खुश है। बहन माँ से ज्यादा प्यार करती है, माँ किसी की बहन से ज्यादा प्यार करती है तो भी वो दुखी होती है। बोलती है ऐसा कैसे? छोटी बहन है तो भी उसको अच्छा नहीं लगता है मेरी बहन मेरी माँ से प्यार करे। ये कैसा मन का स्वभाव है, जेलसी। कभी ये तेरा पूरा नहीं होगा, तेरे को कभी तृप्ति नहीं मिलेगी। आज देवरानों को देख के जलेगा, कल बहू बेटे को देख के जलेगा, परसों उनके बच्चों को देख के जलेगा। ये जलन तेरी मरते दम तक चलती रहेगी, चलती रहेगी। अभी ज्ञान समझ ले, नहीं तो इस दुनिया में किधर तेरे को जगह नहीं है, कहीं तो मुंह छिपाए सी जगह नहीं है, कहीं तेरे को शांति मिले कोई भी जगह नहीं है। इसलिए शांति के लिए भगवान की शरण ले। तू अपने भीतर की शांति को जगा।
बड़ेलेपन नजर रख, इतना थोड़ा सा है तेरे पास शरबत, बोल मेरे को शरबत इतना मिला है, न बोल मुना पौना गिलास खाली है, बोल मेरा चौथा गिलास भरा हुआ है, मेरे को इसी की ज़रूरत है, ज़्यादा मेरे को मिलेगा तो मेरा शरीर खराब हो जाएगा। ऐसे जितना कुछ है उसमें तृप्त रहो, जितना कुछ है, फिर देखो क्या होता है। बोलो एक एक बात। दादी बाबा ने बताया तेरी मैं ही तेरा दुश्मन है और दुनिया में कोई भी तेरा दुश्मन नहीं। सही बात है दीवान, जब अहंकार करते हैं तो अपने अंदर दुश्मन को पाल के ही रखते हैं। अहंकार करते हो मना दुश्मन को पाल के रखते हो। दुश्मन को तू दफे करेगा, पर अहंकार जो सबसे बड़ा दुश्मन है उसको पालता है, पानी देता रहता है। वो अहंकार आता है, तुम बोलते हैं हाँ भैया अच्छा है, हाँ सही है इसने ऐसा किया, सही है इसने गलत किया, सही है इसने ऐसा किया। अहंकार को पानी देते रहते हो और भगवान से अरदास करते रहते हो कि मेरे दुश्मन को दूर कर। भगवान कहता है मैं क्या करूं, दुश्मन को तो तू इधर बिठा के रखा है, इधर से निकाल तो मैं उसको रास्ता दिखाऊं। हाँ, और ये सारे दुख का कारण होता है कि दूसरे का सुख देख के तुम दुखी होते हैं। तो वही दूसरे का सुख देखा और तू दुखी हो गया। अब भगवान तेरे को सुखी कैसे करे, कैसे करे, कौन सा रास्ता अपनाए जो भगवान भी तुझे सुखी करे या गुरु तुझे सुखी करे। क्योंकि तेरे दुख का कारण यही है कि सामने वाला सुखी है। उसको सुखी देख कर, थोड़ा खुश देख कर तेरे मन में हलचल 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 होती है। तो अब ये तो तुझे निकालनी पड़ेगी ना। गुरु तो ताकत देगा, गुरु शक्ति देगा, गुरु भक्ति देगा, गुरु निश्चय देगा, त्याग वैराग देगा, गुरु सब तेरे को देगा, पर निकालनी किसको पड़ेगी? निकालनी तो वो तेरे को पड़ेगी ना। ये सब वृत्तियां हैं अज्ञान की, देह अध्यास की, ये सब वृत्तियां हैं जो तेरे में ये पनप रही है, पल रही है। तो वे पलने वाले बच्चे को तू बाहर करना। अजाई दूसरे के बच्चे को क्यों तू पालता है? उधारे बच्चे को तू क्यों पालता है? अभी तू दूसरे बच्चे को कितना भी पालन पोषण कर, आखिर तो वो दूसरे का हो गया ना, जिसका होना है उसका ही होगा ना। फिर तू कितना तू करता है? पड़ोसी के बच्चे को तेरा सुख देगा क्या कोई? घर का बच्चा है तो घर का है, पर पड़ोसी का बच्चा तू उसको पाल ले और तेरे घर में आके सुख दे, ये तो नहीं होगा ना। तो ये जो जीव भाव की वृत्तियां हैं वो सब तेरे पड़ोसी के बच्चे हैं। पड़ोसी के बच्चों को तू पालन पोषण सब दे रहा है, अपनी एनर्जी दे रहा है, अपनी शक्ति दे रहा है, अपनी अहंकार जैसी जो हस्ती है तेरे पास वो भी तू उसी को दे रहा है। तो अज्ञान की वृत्तियां तो आखिर तो अज्ञान के दुनिया में चली जाएगी ना। फिर तो तेरे को क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? ज्ञान में आके भी तेरे को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए इन वृत्तियों को थोड़ा 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 करके साइट करते जाओ और सत्य को अपनाते जाओ। सत्य हमारा जीवन है, हम सत्य को अपनाएंगे, ये संकल्प रखो। हाँ, और बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, फास्ट फास्ट। जिसको बोलना है पहले से तैयारी करो। प्यार है तो ज्ञान है। हाँ, दादी भगवान ने बताया। हाँ, हाणे कता माइक खणो जगह ॻाल्हाइणो, हाणे तू चओ। हाँ, दादी भगवान ने बताया जैसे दूसरे के सुख में अगर तू खुश होता है हाँ, तो प्रकृति परमात्मा से तुझे और सुख अधिक मिलेगा। अधिक मिलेगा, ये अच्छा बताया। अधिक मिलेगा। हाँ, बोलो। भगवान, ये अच्छा लगा कि दादी भगवान ने कहा कि अभी तू ज्ञान समझ ले, अभी इसमें शांत कर खुद को। हाँ, अच्छा लगता है ऐसे, जैसे दादी भगवान की चलती है वाणी कैसे, तो कौन सी पॉइंट अभी अच्छी लगी, फिर दूसरी सुनते हैं लगता है ये भी अच्छी लगी, ये भी अच्छी लगी। हर एक वचन जो होता है वो खाली नहीं होता है, उसमें कुछ न कुछ समाया हुआ होता है। उनमें तपस्या समाई हुई है। तपस्वी वचन है ये जो तेरे अंदर घाव कर देते हैं। घाव हुए ना तेरे को, ऐसे घाव नहीं होता है तो गुरु के वचन आर पार चले जाते हैं तो वे अंदर घाव होता है। हाँ, भगवान हाँ, बोलो। वाणी में चला कि हम आलस छोड़ते हैं तो सब अच्छा ही होता है, हमारे कर्म भी अच्छे बन जाते हैं। हाँ, और यहाँ आते हैं तो लगता है हम जीरो हैं, हमको कुछ भी नहीं पता है। हाँ ना? सब यही अपने को जो जीरो मानेगा वही भरपूर हो जाएगा। भगवान बताया कि ज्ञान नहीं है तो ये जलसी होती ही है। जितना खोल के बताया दिमाग दादी भगवान ने कि बच्चे हैं, बड़े हैं, परिवार है, कुछ भी है, वो जलसी जैसे होती है। ज्ञान के सिवा कोई शरण ही नहीं है। हाँ, इसीलिए बोला तू सत्य की शरण ले ले, गुरु की शरण ले ले।
ज्ञान नहीं है तो तू कितना भी बोल भाई मेरी जेलसी जाए, कभी नहीं जाएगी। फिर पीछे एक वर्ड दिया, याद है क्या दिया? बोलो, याद है? ध्यान से सुना। बोला जलते 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 तू मर भी जाएगा। सुनो जाके, दूसरी बार चलाओ कैसेट। बोला तू ऐसे जलते 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 एक दिन मर भी जाएगा, पर तू जलना नहीं छोड़ेगा। बिना ज्ञान जे आप जलना नहीं छोड़ सकते हो। जैसे बिना ज्ञान के, बिना पाण सुझाते वन्य न धे अभिमान, ऐसे ही आप जलते 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 जल जाओगे, पर ये जलना तेरा छूटेगा नहीं जब तक तूने बोला नहीं कि मैं देह नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। अम ब्रह्म अस्मयी तत्वमसि, मैं भी वही तत्व हूँ जो बाहर कुदरत है, ये भी उसका ही तो ये है। और कौन है? जो गुरु है वे भी तो इधर है, तो गुरु का ही रूप हूँ न। जेरा हरि नू ध्याए हरि रूप बनता जाए। ऐसे नहीं मैं बोलता हूँ कि तू बन गया, पर तू जितना जितना ध्याएगा, जितना जितना तू अपना आत्मनिष्ठ में आएगा, तो उतना उतना तू गुरु का रूप बनता जाएगा। हाँ, बनना है तो तेरी मर्जी, बनना ही नहीं है तो फिर तुम टाइम पास करते हो तो करते रहो, ये भी ठीक है। मैं इसमें भी खुश हूँ, क्योंकि तू संसार में टाइम पास करेगा तो किसी न किसी नर्क में जाएगा। इधर तूने अगर टाइम पास भी किया ना तो भी नो प्रॉब्लम, कभी न कभी तू उठेगा। भले टाइम पास करो, मैं उसमें भी खुश होता हूँ। भले करे ना टाइम पास, अपने को क्या है, हम थोड़ा ही करते हैं तेरे पीछे, हम नहीं करेंगे। पर तू जो करता है तो करता रहो। एक दिन तू खड्डे से निकल के तू वे अपनी सेजा पर आएगा। सबनी खां पद तींजो ऊंचो, लालण तू आई लासानी। इधर का टाइम पास भी तेरे को ऊंची पदवी पर बिठा देगा कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं ज्योत स्वरूप हूँ। अच्छा शुक्र है ना, फिर भी तू दुनिया में टाइम पास तो नहीं करता है ना, टाइम पास करने के लिए इधर भी तो आता है ना, वो भी शुक्र है, वो भी बहुत अच्छा है, इसमें भी कोई गम नहीं है। और बोलो। दादी भगवान बताया भाई जिस जो है मेरे पास वो मेरे लिए काफ़ी है। हाँ। मैं उसमें तृप्त रहूँ। जो तेरे पास है वो तेरे लिए काफ़ी है, इतना अंदर में पक्का करो। बस जो चीज़ मेरे को मिली तो मैं बोलूँ मेरे लिए काफ़ी है। मैं हर बार सोचूं, क्यों सोचूं कि ये भी मिले, ये बात होए, ये होए। चाहे घर परिवार है, चाहे संसार है, समाज है, चाहे सत्संग है तो वे भी कभी एक साधक को दिल होती है कि भगवान का यज्ञ एक ऐसी सतह पर रुके जहाँ से पीछे ना आए। अब पीछे तो आने वाला नहीं है, तो मैं अभी सोचता ही नहीं हूँ। मैं भी अभी नहीं सोचता हूँ, मैं भी अब ठंडा होके रहता हूँ। जिधर पहुँचना है तो पहुँचेगा, जिधर करना है करेगा, जिसको आगे आना है आएगा, नहीं आना है नहीं आएगा, जो होना है सो होगा। हाँ, तो बैठता हूँ तो तेरे को फास्ट करता रहता हूँ। फास्ट थियो थोड़ा, मुद्दा जाम आयो। एक माइक खणण में ही तव्हांखे मुद्दा पती अचे। ये भी बताया कि शेर ते सवा शेर बैठा है, तो अपने को होशियार नहीं समझ। हाँ, शेर ते सवा शेर वेठो ही आए। फिर तुम क्यों ऐसे सोचते हो कि मैं। तुम कितना भी बोलो मैं, क्या तेरे से बढ़कर कोई नहीं होगा? नहीं होगा। इतनी दुनिया भरी पड़ी है, दुनिया भरी पड़ी है। तू बोलेगा जो कर्म मैं करता हूँ ना, तो मैं माना मैं करता हूँ, उसके जैसा कोई नहीं करता है, तो माना तू करता ही नहीं है, तू वो कर्म करता ही नहीं है। कभी न कभी परमात्मा अहंकार तोड़ता भी है, पर तू उस वे अध्याय को पीछे फेंक देता है। परमात्मा जब भी तेरा अहंकार तोड़ेगा ना, तो तू उसको थोड़ा ज़्यादा महत्व नहीं देता है, उस बातों को तू पीछे फेंक देता है, और जो तेरी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की बातें हैं उसको तू आगे रखता है। ये भी तेरी चीटिंग है, ये भी तेरी ठगी है। मन की सफाई करो, ठगी को छोड़ते जाओ। ठगी तू करेगा, तेरे ही भीतर वे तेरे को शांति नहीं रखेगी। शांति की बात सुनी ना, तो शांति की कौन सी बात चली शांति की, याद है? संसार में कोई कोना नहीं जिधर शांति मिले, गुरु की शरण में ही शांति। हाँ, संसार में कोई एक कोना नहीं है जिधर तेरे को शांति मिले। तुम कितना भी सत्कर्म करो, बद्ध कर्म करो, पर शांति कभी नहीं मिलती है। शांति मिलती है एक अपने निश्चय से, जो निश्चय मिलता है गुरु की शरण से। कोई निष्कामी गुरु होवे, तेरे को निष्काम प्रेम का इतना जरड़ा अंदर दाखिल कर दे तो तेरा काम बन जाएगा। पर निष्कामी होवे,
निष्काम मना समझते हो, कामना न रखे तेरे में, तू बन ये भी कामना न रखे। कभी कभी ये भी गुरु की कामना सामने वाले को बनने नहीं देती है। मैंने बोला ये कामना कभी छोड़ो, ये भी तो कामना हो गई ना, ये भी तो इच्छा हो गई ना कि ये बने मना बने, इसको बनाऊँ मना बनाऊँ, तो ये भी तो गुरु की कामना हो गई ना। मेरे तो डिक्शनरी में मैंने बोला ये भी छोड़ो, ये भी कामना हम क्यों रखे, प्रेम रखें। जो आज भगवान ने बताया मैत्री करुणा मुद्दता, वे बलि रखो। पर जब ये गुरु इच्छा रखता है ना भाई ये बने, तो शायद उसकी इच्छा भी पूरी भगवान नहीं करता है। इसीलिए तुम्हारे लिए मैंने इच्छा भी छोड़ दी है भाई, तेरे बनने की रुकावट मैं क्यों बनूं। हाँ मैत्री तो अभाव है तेरे लिए, तू जान की बाजी लगा, मैं भी तेरे पीछे जान की बाजी लगाऊंगा। करुणा है तेरे लिए, मुद्दता भी है, तेरे को उठता हुआ देखता हूँ मैं खुश होता हूँ, ये बातें हैं। पर मैं इच्छा करता हूँ तो तेरे में इच्छा भी कभी कभी रुकावट बन जाती है, तो मैं ये भी अनुभव करके देखता हूँ। चल भाई इच्छा निकाल, मन कोई सामूआर उठाए, इच्छा निकाल दे। अब तेरे को तेरे हवाले मैंने छोड़ा तो शायद तेरी इम्प्रूवमेंट हो जाती है। बनो नहीं, निष्काम का अर्थ क्या है, निष्काम की मीनिंग क्या है, उसका भी बेस जानो कि निष्काम जो मतलब चाहे। ज्ञान देके भी गुरु ये न सोचे कि मैंने ज्ञान दिया, वरी वे भी कामना आई न, वरी मैं तेरे को कहूँगा कि तू मेरा कहना नहीं मानता है, तू मेरा ये नहीं मानता है, बाकी तू ज्ञान क्यों लेता है। हाँ और बोलो, सब ने बताया, पूरी हो गई बात। इधर किसको बताना है। तेरे कर्म में भी बरकत पड़ेगी अगर तू परमात्मा से जुड़ के कर्म करेगा। हाँ जुड़ के करेगा, तो अहंकार से जुड़ के करेगा तो कर्म में बरकत नहीं पड़ेगी। कर्म की क्वालिटी तेरी दिनों दिन रफ होगी। पर जे तू परमात्मा से जुड़ के कर्म करता है तो तेरी क्वालिटी रोज़ रोज़ रिच होती जाएगी, तेरी क्वालिटी चेंज होगी, तेरी बरकत पड़ेगी, तेरे कर्म की सक्सेस आएगी, हर चीज़ तेरे से हो सकती है। पर तू किससे जुड़ के करता है कर्म। एक तरफ प्रभु है, एक तरफ तेरा अहंकार है। इधर भगवान से जुड़ के कर्म करता है कि हस्ती शक्ति सब तेरी है, तो तू चढ़ गया, कर्म भी तेरा पार हो गया। और इधर तू अहंकार से जुड़ के करता है तो आज नहीं तो कल रिजल्ट बड़ी ख़राब, आज नहीं तो कल रिजल्ट बड़ी ख़राब, खराब होते होते कभी तेरा मन भी खराब होता है। हाँ और बोलो, बस ये भी नई बात लगी भैया, आप भी इच्छा नहीं रखते हो। हाँ मैंने देखा है, मैं इच्छा रखता हूँ ना तो शायद उसमें रुकावट आ जाती है। तो अभी मैंने खुद को भी नहीं छोड़ा है। मैं बोलती हूँ उस मनोज को, मैं खुद भी नहीं छोड़ती हूँ खुद को। अरे छोड़ती हूँ खुद को, 20 तक छोड़ेगी माइक, खुद को भी नहीं छोड़ता हूँ मैं खुद से भी बराबर हिसाब रखता हूँ। खड़ माइक छोड़ा नहीं खुद को छोड़ता हूँ, पहले तो ये बता दो। आप तो बिल्कुल नहीं छोड़ते आपने खुद को भी नहीं छोड़ता हूँ। मैं बोलता हूँ तो ये वाली इसका क्या है, इसके कंसेशन क्यों, ये क्यों इच्छा रखता है। मैं इसके लिए इच्छा रखूँ भाई, ये बहुत श्रद्धालु है, चल इच्छा, अभी कभी डांट नहीं खाई, अभी खा ली ना कि मैं इसे कंसेशन करूँ, उससे करूँ, उससे करूँ, उससे करूँ, उससे करूँ, किससे करूँ। मैं खुद से भी कंसेशन नहीं करता हूँ, खुद को भी बख्शता नहीं हूँ। जो मेरे नज़दीक होंगे तो उनको भी मालूम पड़ता होगा कि मैं खुद को भी कभी निचोड़ देता हूँ। मैं बोलता हूँ तो मैं इच्छा क्यों करूँ, जे इसके लिए इच्छा करूँ तो इसके लिए क्यों नहीं करूँ, इसके लिए करूँ तो इसके लिए क्यों नहीं करूँ, इसके लिए क्यों नहीं, मैं किस किस के लिए इच्छा करूँ कि ये बने ये बने ये बने। इसीलिए स्वाहा स्वाहा, इसीलिए सब स्वाहा हो गया और क्या सब मेरे यज्ञ में स्वा है। जो बने जो ओटे सो अर्जन। हाँ बस बोलो, किसको कुछ बोलना है। आज भगवान ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, कस नहीं खाओ, जिसको माइक उठाना है उठाओ। दिमोगन ये अच्छा बताया कि अहंकार अगर है तो प्यार आएगा ही नहीं। हाँ ये अनुभव भी किया है दिमोगन, किया है ना। अहंकार आए है तो प्यार आएगा नहीं। भगवान ये अच्छा बताया, सीखने की खिड़की हमेशा खुली रखनी चाहिए। हाँ। अगर सीखेंगे तो वो हो गया बोलेंगे तो अहंकार है वो। सीखने की भी खिड़की खुली रखो, वरी मानने की भी रखो। सीख के वरी माइजर बनते हो, अंदर दबा के रखते हो। सीखा, किसी से भी सीख लिया, वरी अंदर माइजर हो गया, मैं कैसे बोलूँ कि मैंने इससे सीखा।
कभी कोई शेर के ऊपर सवा शेर आता है तो उसको भी ऐसे प्रकट करो, और वे मानने की भी खिड़की रखो। भाई किसी ने सिखाया तो मैं मान गया उस बात को, खाली बोलने की बात नहीं है। तात किनी जे तन में इनके ॾियोस माइक दूर हो गए खिले थी छोरी। भगवान दादी भगवान की जैसे जैसे कैसे सुनते हैं, जैसे माइंड हमारा शांत भी हो जाता है और दिल भी होती है कि मैं अभी चेंज होते जाऊँ। फिर तो आप लोग सब मेरी मानते नहीं हो ना। मैं बोलती हूँ घर में कैसेट चलाओ तो तुम लोग नहीं चलाते हो ना। चलाते हैं। चलाते हैं। कितनी देर चलाते हैं? कना टीवी खाली सीरियल चलाते हैं? नहीं नहीं, आपका जो दोनों टाइम हम सत्संग सुनते हैं। वो तो केबल पर ना, एक्स्ट्रा टाइम पर भी चलाऊँ ना, कभी दादी भगवान की सीडी कभी की, तो वातावरण और शुद्धता में आएगा। थोड़ा चला, मैं सबको बोलती हूँ, इसको नहीं, थोड़ी सीडी चलाओ। टाइम पास करते हो घर में वैसे भी तो थोड़ा सीडी चलाओ तो क्या है। दादी भगवान की सीडियों में देखो भरा क्या पड़ा है। आज दिल ही नहीं हो रही थी कि बंद करें सीडी, कितनी अच्छी लग रही थी। तो तुम घर में थोड़ी चला के बैठो तो क्या होता है, घर का वातावरण शुद्ध होगा, तेरा मन का वातावरण शुद्ध होगा। तुमको सारे दिन सीरियल अरे सारे दिन में एक सीरियल देखो, सब सीरियल की स्टोरी तेरे को मालूम पड़ जाएगी। स्टोरी तो एक ही होती है ना। तुम इतनी एनर्जी क्यों गंवाती हो? ये देखूं बड़ी, ये देखूं, ये देखूं बड़ी, ये देखूं। एक देखना, ठीक है, सीरियल ही देखना है ना, तो एक देखो ना, एक देखो। सबकी स्टोरी सेम है, सबकी स्टोरी सेम है। यही मिलना, यही बिछड़ना, यही झगड़ा, यही बड़ी मोहब्बत, ये बड़ी ये बड़ी ये वही तो है सब में। किस में आज झगड़ा दिखाएंगे तो किस में कल झगड़ा दिखाएंगे, किस में आज प्रेम दिखाएंगे तो किस में कल प्रेम दिखाएंगे। होता तो यही है ना। तो तुम इतनी मथापिची क्यों करते हो टीवी के साथ? थोड़ा थोड़ा देखो, क्या क्या देखना चाहिए थोड़ा थोड़ा देखो। एक धार्मिक सीरियल देखो, एक थोड़ा सामाजिक सीरियल देखो, एक थोड़ी सी न्यूज़ देखो, बस हो गया काम पूरा। थोड़ी 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 ऐसे देखो। ये ना आहे करण खां वधीक टीवी खपेव। थोड़ी न्यूज़ भी देखो, न्यूज़ के सिवाय तूं मुड है, थोड़ी न्यूज़ देखो, थोड़ा धार्मिक सीरियल देखो। कथा अभी इतनी नहीं चलती है ना, तेरे धार्मिक सीरियल में कथाएं आती है, एक बार ही देखो। घड़ी 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 रिपीटेशन क्या है, मालूम हुआ ना, बस यही ऐसा है। इतनी आँखों की एनर्जी क्यों कमाते हो? आँखें भगवान ने कितनी अच्छी दी है, कितनी तेरे को सुंदर सुंदर सब दिया है। उसकी सुंदरता को नष्ट करना ये पुण्य का काम नहीं है। हाँ बस ज्ञान की बातें तो सबने कहीं ना कहीं पहले ही सुनी हुई है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन जब गुरु के सामने हम ब्रह्म ज्ञान में सुनते हैं तो वो बंदूक की गोली का काम करते हैं, सीधे आर पार जाते हैं। सही है ना। दादी भगवान ने आज बोला मैं काम बहुत अच्छा करती हूँ, मेरे को किसी का काम अच्छा ही नहीं लगता है, तो बहुत अच्छी बात लगी। उसको दियो, पीछे दियो। टीवी में भले सत्संग देखना चाहिए, पूरा दिन सत्संग चलता है, वो देखना चाहिए। हाँ सही है। दीमा भगवान अभी अपने प्रारब्ध में खुश रहते हैं, दूसरों की तरफ ध्यान ही नहीं जाते। हाँ खुश रहो खाली। जितना तू खुश रहेगा उतना तेरा निश्चय भी बढ़ेगा। ज्ञान में आगे बढ़ना अर्थ क्या होता है? खुश रहना। खुश रहो। किस खुशी में तू खुश रहता है? जो आत्मिक खुशी है उसमें खुश रहो। आत्मिक खुशी में खुश नहीं रहता है तो तू संसार की खुशियों के दरवाजे खटखटाता है, उसमें तो कोई एंड नहीं है ना, एंड नहीं है, तृप्ति नहीं है। तिरपत होना तेरा धर्म है। तिरपत नहीं हुआ तो दुनिया में कुछ भी नहीं हुआ। हाँ और कितनी अच्छी बातें बताते हैं जो हमको जीवन में बहुत ज़रूरी है। कई डॉक्टर आते हैं, नॉलेज देते हैं, जनरल नॉलेज। तेरे को बुक पढ़ने की इतनी टाइम नहीं है तो उधर जनरल नॉलेज चलता है, तो थोड़ा सा वे ले लो, फिर प्रैक्टिस करो उसके ऊपर। कोई भी सेवा के लिए आते हैं ना, कोई ड्यूज़ देते हैं तेरी सेवा के लिए होते हैं, डॉक्टर्स आते हैं तेरी सेवा के लिए होते हैं। तुम वही बात में मगन न रहो, चेंज करो। पहले हम टीवी देखते थे घर में तो घर के लोग सुनते थे, अभी दुकान पे चलाते सब पड़ोसी भी सुनते हैं, फिर थोड़ा आवाज़ बढ़ा करते हैं, रुक जाते हैं सुनने के लिए। अच्छा,
रुक जाते हैं। बस से बोले मंत्र, हमेशा शुद्ध बुद्ध रहो, पाक पवित्र रहने की कोशिश करो, निश्चय में रहने की कोशिश करो। थोड़ा थोड़ा करके तू ऊपर आएगा तो ऊपर हो जाएगा। मन है ना तेरा, परी आदत पुरानी बातों से नहीं बदलती है। सुन सुन के तुमने वे बातें डाल दी है। अब रोज़ रोज़ सुन सुन के ये बातें डालो, वे बातें साइड होती जाएगी। ये ज्ञान तेरे लिए है ना, तेरे अपने लिए है। तू खुश रहता है, तू इस ज्ञान में शांत रहता है, इसमें तू जन्म सफल कर सकता है, इसमें तू धीरज में रह सकता है। ये ज्ञान सुन के तू कईयों को धीरज दे भी सकता है, कईयों के आंसू पोंछ सकता है। कभी भजन की प्रैक्टिस करो, कभी वाणी पढ़ो, कभी सीडी सुनो, भजन चला के तुम खुद भजन गाओ, तो देखो तुम्हारी वो प्रैक्टिस हो जाएगी। एक भजन भी तू किसी को सुनाएगा तो उसको मीठी नींद आएगी, तो तेरा पुण्य हुआ या क्या हुआ। और कौन सा पुण्य कर सकते हो बोलो। परमात्मा ने दात बहुत दी है तुमको, बहुत दात दी है, ऐसे नहीं है कि नहीं दी है, दात बहुत दी है, पर तू उस दात में आता नहीं है, अवसर गंवा देता है। अवसर न गंवाओ, उस दात में आ जाओ। जो जो तेरे को परमात्मा ने दिया है ना अंदर, वे ये ज्ञान के बाद तेरे को ऊपर ऊपर तैर के आएगा। जो भी तेरे को नियामतें दी है वे तैर के तेरे पास आएगी, और उसको पकड़ो, प्रैक्टिस करो और संसार में बांटो। जो अवगुण है वे छोड़ते जाओ गुरु ज्ञान से, और तेरी नियामतों को तू ताकत देता जा। ताकत दे उसको भी। तेरे अंदर अच्छाइयाँ पड़ी है, सफाई भी पड़ी है, अच्छाई भी पड़ी है। जो बाहर किसको सफाई अच्छी लगती है ना, तो इसका अर्थ ये है कि उसके अंदर भी सफाई है, तभी उसको बाहर सफाई अच्छी लगती है। पर जो अंदर गंदला है तो उसको बाहर भी गंदला गंदला फर्क ही नहीं पड़ेगा। पर जब बाहर से तेरे को सफाई अच्छी लगती है तो इस पॉजिटिव वृत्ति को पकड़। जैसे बाहर तू सफाई करता है ऐसे अंदर भी तू वही सफाई कर। जैसे बाहर तू वातावरण बनाता है खुशबूदार, ऐसे अंदर का भी वातावरण अपना खुशबूदार बना ले। किससे खुशबू होगा? बाहर का वातावरण तुम फूल अगरबत्ती दिया ये बनाते हो, अंदर का वातावरण किसका जलेगा? ज्योत स्वरूप तू है, वे ज्योति जला, वैराग्य के फूल चढ़ा, त्याग भावना का दीप डाल दे अपने भीतर और निश्चय कर। और तू संगत से भी सबसे एक समान प्रेम कर, एक समान समानता दृष्टि को प्रेम करो। समत्व बुद्धि को मन में रखो। निश्चय आत्मिक बुद्धि से समत्व बुद्धि होती है। अवसर नहीं गंवाओ, कितना गुरु ने दिया है। अभी मनुष्य जन्म भी दिया, तेरे को हृदय भी अच्छा दिया है, गुण भी दिए हैं। टाइम पर तुम पहुंच भी गए हो सही दरबार में, तो थोड़ा खाली इतना करो जो अवसर न गंवाना है। भगवान की दात पर तू अवसर न गंवाना। हाँ बस हाँ, ये आपके अनुकंपा से होता है। जहाँ वहाँ आपको आगे रखते बच जाते। अच्छा है ना। बस और कुछ बोलना है? बोलो मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजड़ हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। बोलो भजन। ओ कर ले दिल से पुकार, ओ कर ले दिल से पुकार, होगा तेरा बेड़ा पार। आजा सतगुरु के चरणों में मिले मुक्ति द्वार। आनंद अपार चल चला चल गुरु दर चल चला चल, ओ प्रेमी चल चला चल गुरु दर चल
चला चल, ओ कर ले दिल से पुकार हो, ओ कर ले दिल से पुकार, होगा तेरा बेड़ा पार। आजा सतगुरु के चरणों में मिले मुक्ति द्वार, आनंद अपार। चल चला चल गुरु दर चल चला चल, ओ प्रेमी चल चला चल गुरु दर चल चला चल। तेल धारा के सदर्श गुरु के चरणों में प्रीत लगाए जा, फिर गुरु में और तुझ में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तेल धारा के सदर्श गुरु के चरणों में प्रीत लगाए जा, फिर गुरु में और तुझ में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। ओ गुरु में शक्ति अपार हो, ओ गुरु में शक्ति अपार, कर ले अपना उद्धार। सच्चा सतगुरु जीवन में ना मिलता बार बार, आनंद अपार। चल चला चल गुरु दर चल चला चल, ओ प्रेमी चल चला चल गुरु दर चल चला चल, ओ कर ले दिल से पुकार हो, ओ कर ले दिल से पुकार, होगा तेरा बेड़ा पार। आजा सतगुरु के चरणों में मिले मुक्ति द्वार, आनंद अपार। चल चला चल गुरु दर चल चला चल, ओ प्रेमी चल चला चल गुरु दर चल चला चल। बचपन खेल कूद में गवाया, आई जवानी नींद में सोया, अब तो जाग के देख जरा तू सतगुरु की तुझ पर छाया। बचपन खेल कूद में गवाया, आई जवानी नींद में सोया, अब तो जाग के देख जरा तू सतगुरु की तुझ पर छाया। वो करने महिमा बार बार हो, वो करने महिमा बार बार, होगा जीवन ये साकार। अपने जीवन को सतगुरु पे कर दे तू कुर्बान, आनंद अपार। चल चला चल गुरु दर चल चला चल, ओ प्रेमी चल चला चल गुरु दर चल चला चल, ओ कर ले दिल से पुकार हो, ओ कर ले दिल से पुकार, होगा तेरा बेड़ा पार। आजा सतगुरु के चरणों में मिले मुक्ति द्वार, आनंद अपार। चल चला चल गुरु दर चल चला चल, ओ प्रेमी चल चला चल गुरु दर चल चला चल। मानुष जन्म है हीरा मिला, इसको पगले व्यर्थ न गवा, खो के मौका तू पछताएगा, फिर कुछ हाथ न आएगा। मानुष जन्म है हीरा मिला, इसको पगले व्यर्थ न गवा, खो के मौका तू पछताएगा, फिर कुछ हाथ न आएगा। ओ मन में कर ले विचार हो, ओ मन में कर ले विचार, अब तो हो जा होशियार, तुझ पे सतगुरु बरसा रहा है करुणा बेशुमार, आनंद अपार। चल
चला चल गुरुदर चल चला चल ओ प्रेमी चल चला चल गुरुदर चल चला चल वो कर ले दिल से पुकार वो कर ले दिल से पुकार होगा तेरा बेड़ा पार आजा सतगुरु के चरणों में मिले मुक्ति द्वार आनंद अपार चल चला चल गुरुदर चल चला चल वो प्रेमी चल चला चल गुरुदर चल चला चल वो प्रेमी चल चला चल गुरुदर चल चला चल वो प्रेमी चल चला चल गुरुदर चल चला चल वो प्रेमी चल चला चल गुरुदर चल चला चल वो प्रेमी चल चला चल गुरुदर चल चला चल वो प्रेमी चल चला चल गुरुदर चल चला चल